नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में नीच भंग राजयोग किस प्रकार से निर्मित होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, हमारी कुंडली में दो एक ऐसे विषय बन जाते हैं जिसमें हम अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। वह दो विषय क्या हैं? पहला विषय यह है कि जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो जाता है या मृत हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो कुंडली है वो एक तरह की बेजान कुंडली है। और दूसरा विषय वो है कि जब हमारा कोई ग्रह किसी भाव में जाकर के नीच का हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि इसका प्रभाव हमेशा गलत ही होगा हमारे जीवन में। ऐसा नहीं है। मैंने कईयों की कुंडली में अक्सर देखा है कि जिनकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है, जिस भाव में अस्त है उस भाव से मिलने वाले फल बिल्कुल शून्य है, उस ग्रह से मिलने वाले फल बिल्कुल शून्य है। लेकिन यदि कोई ग्रह नीच है तो उसके फल इतने अद्भुत प्राप्त हुए हैं जातकों को, जिसने उसको उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जो पूरे संसार में जाना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रिय मित्रों, यह इस प्रकार से है। जैसे कोई ग्रह मृत अवस्था में है, इसका मतलब उसमें कोई जान नहीं है, वो केवल मृत है, वह कोई फल नहीं देगा। लेकिन यदि कोई ग्रह है जो नीच अवस्था में है, नीच का मतलब यह है कि वह ताकतवर है। अक्सर जो नीच होता है वह ताकतवर होता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो क्रूर है। वह वहां पर द्वंद्व की स्थिति में पड़ा हुआ है। नीच का ग्रह वह ग्रह होता है जब वो ऐसे भाव में जाकर के पड़ जाए जो उसकी प्रकृति के विपरीत है। जैसे यदि मंगल नीच का कहां होता है? कर्क राशि में। मंगल है अंगार, आग का गोला, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि, शीतल, जल भरा हुआ है उसमें। अब जल में कोई अंगार डालेंगे तो क्या होगा? इसी को कहते हैं हम नीच का। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो भिन्न भिन्न राशियों में नीच के होते हैं, लेकिन यह फल बहुत उत्तम देते हैं। किस स्थिति में? जब कुंडली में नीच भंग राजयोग बने। नीच भंग राजयोग जिस कुंडली में बन जाता है या जिस ग्रह की नीचता भंग होती है, वह उच्च से भी अच्छा फल परिणाम प्राप्त करता है। जैसे यह जो कुंडली यहां पर दिखाई गई है, यह हमारे बहुत ही पूजनीय संत वल्लभाचार्य की है। यहां पर दो ग्रह नीच स्थितियों में पड़े हुए हैं। एक मंगल कर्क राशि में आकर नवम भाव में नीच का है। दूसरा बुध मीन राशि में पंचमेश, मीन राशि में पंचम भाव में आकर के नीच का पड़ा हुआ है। लेकिन आप देखोगे वल्लभाचार्य संत हैं और संत की कुंडली में ये पांचवा भाव और नवम भाव दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम अनुमान लगाएं तो इसमें यह वाला जातक बहुत ही क्रूर होना चाहिए, बहुत ज्यादा नास्तिक होना चाहिए, भक्ति भावना से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन यह हुआ इसका उलट। यह एक बहुत ही ऊंचे संत हुए और इतने ऊंचे संत हुए कि इनकी शाखाएं आज भी हमारे पूरे संसार में चल रही हैं। वल्लभाचार्य को कौन नहीं जानता? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना। अब नीच भंग राजयोग किस प्रकार से बनना और किस प्रकार से बनता है, आइए हम इसको समझते हैं। जब कोई ग्रह जिस राशि में जाकर के नीच का होता है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई ग्रह जिस राशि में जाकर के नीच का होता है, यदि इसका स्वामी उस भाव पर दृष्टि डाल दे, दृष्टि संबंध बना ले, तो वहां पर नीच भंग राजयोग बन जाता है। जैसे यहां पर मंगल कर्क राशि में है, यानी कर्क राशि में वह नीच का होता है, और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। यदि इस भाव पर चंद्रमा दृष्टि डाल दे, यानी कि चंद्रमा अगर तृतीय भाव में आकर के बैठ जाते
तो नीच भंग राजयोग बन जाता। तो यह होता है प्रथम प्रकार का नीच भंग राजयोग। और दूसरे प्रकार का नीच भंग राजयोग क्या होता है? जब कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, यदि वह जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में आकर के बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे यहां पर मंगल कर्क राशि में नीच का है और मंगल उच्च का किस राशि में होता है? मंगल उच्च का मकर राशि में होता है। और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। और यदि शनि लग्न से और चंद्रमा से केंद्र में आकर के बैठ जाए तो क्या होता है? नीच भंग राजयोग बनता है। जैसे यहां पर मंगल नीच का है और मंगल उच्च का किस में होता है? मकर राशि में। और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि। और शनि देखिए लग्न से केंद्र में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, और चंद्रमा से भी केंद्रवर्ती हैं। तो द्वितीय प्रकार का जो नीच भंग राजयोग वो होता है जब कोई ग्रह जो नीच का है वह जिसमें उच्च का होता है उसका स्वामी चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में आकर के बैठ जाए तो वह अद्भुत नीच भंग राजयोग बनता है, जो स्वामी वल्लभाचार्य जी की कुंडली में उपस्थित था। बुध तो नीच का है लेकिन बुध से कोई नीच भंग राजयोग नहीं बना, लेकिन मंगल से नवम भाव में नीच भंग राजयोग बन गया और इसने इतने अच्छे परिणाम दिए, एकदम उलट परिणाम दिए कि वल्लभाचार्य को भक्ति के लिए प्रसिद्ध कर दिया। और एक और प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। वह किस प्रकार से बनता है? वह नीच भंग राजयोग इस प्रकार से बनता है कि यदि जो ग्रह जिस भाव में नीच का है वह नवांशिंश में, जैसे ये लग्न कुंडली होती है इस प्रकार से हर एक भाव का 9वां हिस्सा नवांशेष होता है, नवांश कुंडली जिसको हम बोलते हैं। यदि जो ग्रह जिस भाव में नीच का है और उसका नवांशेष, इसके नवांशेष का में जिस राशि में जाकर के वो उच्च होता है उसका स्वामी केंद्र में आकर के बैठ जाए तो इस प्रकार से भी नीच भंग राजयोग बनता है। इसको ध्यान से समझिए। जैसे मंगल यहां पर कर्क राशि में है और मंगल अब हम देखेंगे नवांशिंश में कहां पर है, नवांश कुंडली में कहां पर है, और वह जिस राशि में हो वहां पर देख लेंगे नवांश कुंडली में हम। और उस राशि का स्वामी हमारे इस लग्न कुंडली में कहां पर है। यदि वह इस लग्न कुंडली में चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ये वाला जो नीच भंग राजयोग है इसको थोड़ा समझने में अटपटा लगेगा क्योंकि इसमें नवांश कुंडली की जरूरत होती है और यहां पर नवांश कुंडली नहीं है। जब भी आप कुंडली अपनी देखें तो वहां पर नवांश जो कुंडली होती है उसको भी देखने की आवश्यकता होती है। सीधा सीधा हिसाब है। ये दो पहले वाले जो मैंने बताए नीच भंग राजयोग, ये मुख्य रूप से नीच भंग राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में ये फलित होते हैं तो यह जीवन में कभी ना कभी आपको इस प्रकार से फल देंगे कि आपको चौंका देंगे। चाहे किसी भी राजयोग का फल मिले या ना मिले, लेकिन नीच भंग राजयोग का फल हमेशा जीवन में कभी ना कभी जरूर मिलता है। यह इस प्रकार से अद्भुत राजयोग होता है और यह अचानक सफलताएं प्राप्त करवाता है। नीच भंग राजयोग किसी एक क्षेत्र में सफलता हासिल करवा देता है, जिस क्षेत्र में उसका संबंध हो। जैसे यहां पर धर्म भाव से संबंध है नीच भंग राजयोग का, तो इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त करी। जिस भाव से जिस ग्रह का नीचता भंग हो जाए उस भाव का
जातक को बहुत उत्तम प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। नमस्कार।